सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब? आप लोग ठीक होंगे? वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल MZQ क्लासेस on ICC class 9, and now we're going to start final term series with the chapter different methods of communications. Okay, देखो तीन चैप्टर कम्युनिकेशंस का है, ठीक है। वर्बल, नॉन वर्बल जो मैंने लास्ट वीडियो था मेरा, उससे भी पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स ऐसा कुछ था। ओके, तो ये वाला थर्ड है शायद इसका, कम्युनिकेशन का टाइप, वो सब टाइटल के हिसाब से। ओके, तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और हम ट्राई करेंगे जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करा दें, क्योंकि इट इज अ वन शॉर्ट सीरीज ऑफ ऑल द चैप्टर्स। ओके, so first of all, I want to tell you that in Instagram, my one reel has got 1.9k views. Okay, and that is very biggest news for me. अच्छा, यहाँ आ गया होगा शायद। ओके, तो ये बहुत बड़ा बात है मेरे लिए, क्योंकि 1.9k एक रील्स में आया है। ओके, इंस्टाग्राम मुझे अनएक्सपेक्टेड बोला। रात को मैंने पोस्ट कर दिया था, सुबह उठ के देखा, वाह 1.9 हो गया। अभी आप अगर मैं दे दूंगा, ओके, यहाँ आ गया होगा फोटो वाला, और जाके इंस्टाग्राम में देख लिया ना, उस पर भी आया होगा, मैं पिन कर दिया। और वहां पर क्योंकि मैंने बहुत क्वेश्चन भी दे दिया, क्वेश्चन कुछ कुछ अगर इंपॉर्टेंट नोटिस जहाँ होता है तो मैं वहां पर दे देता हूँ। ओके, लेट्स बिगिन आवर जर्नी ऑफ डिफरेंट मेड ऑफ कम्युनिकेशंस। ओके, सो इतना ही है। ओके, क्या क्या मैं एक बार बता दे रहा हूँ। सब लेटर, essential of good business letter, memos, telephone communications, FTF communication, method of telecommunications, internet method of non-verbal communications, और सोशल मीडिया मेन फॉर्म और एग्जाम्पल्स। बस इतना ही है, इतना ही पढ़ो, एग्जाम से मार्क्स आएगा। और ये बहुत छोटे चैप्टर है, वहाँ बुक में बहुत बड़ा लिखा हो कि कैसा लेटर है, वो सब बताना, वो सब नहीं पढ़ना है। जो यहाँ मैं दिया हूँ वही पढ़ना है। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जानेंगे कि लेटर का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटर, एंड इन dispensable means of business communication. Business firm write several types of letter to keep in touch with various group. मतलब वो एक बिजनेस जो है ग्रुप्स को लेटर लिखता है कि तुम्हारा आपका ये काम है, कुछ प्रॉब्लम्स रहा तो वो अगर मतलब परचेस डिपार्टमेंट में, परचेस का ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम्स रहा, तो जो बिजनेस को ओनर रहेगा, जो मतलब कि जो हम यूके में है, मेरा जो बिजनेस है वो इंडिया में, तो इंडिया जो है बिजनेस, उसका अंदर डिपार्टमेंट से ग्रुप से, तो मैं लेटर लिखा परचेस टू परचेस ग्रुप होगा। अगर कुछ भी अगर क्रिटिसिज्म हुआ या कुछ प्रोडक्शन में खराबी वाले भी परचेस, तो मैं डायरेक्ट लोगों को जाके लेटर लिख दूंगा, फिर लोग पढ़ेगा, अच्छा ये सब प्रॉब्लम है, तो हो गया, मैं मतलब। और ये बिजनेसमैन लोग क्या करता है, बिजनेस वाले लोग सेवरल टाइप्स ऑफ लेटर लिखता है सेवरल ग्रुप्स को। ओके, वही मतलब। अब है कि इसेंशियल ऑफ गुड बिजनेस लेटर, क्लैरिटी। क्लैरिटी यहाँ दो टाइप का है, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस, क्लैरिटी ऑफ थॉट। ओके, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे क्लैरिटी ऑफ थॉट। इसमें है कि वन कैन नॉट राइट क्लियरली अनलेस ही थिंक क्लियरली। वो लिखाई से नहीं होगा जब तक तुम सोचोगे सही से नहीं। दिस लेटर राइट मस्ट बी क्लियर इन हिज माइंड अबाउट द मैसेज टू बी सेंड एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। तो ये लेटर अगर लिखेंगे तो उसमें पूरा क्लियर थॉट होना चाहिए और मेन ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि पूरा क्लियर लिखो माइंड में, अच्छा ये कर लो कि हाँ ये पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट लिखना है, उसका बाद तुम उसको नोट डाउन कर लो। ओके, वो वाला। अब एक क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस, वो इसमें ये है कि इट इम्प्लाइज केयरफुल चॉइस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स। जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड्स मांगता है ना, वो सब उसमें होना चाहिए। द वर्ड्स यूज्ड इन द लेटर शुड बी सिंपल एंड ऑफ कॉमन एवरीडे यूज, जो हम लोग यूज करते हैं, बट, ऑफ, इफ, वो सब। चॉइस, ठीक है। जस्ट सॉरी स्टूडेंट्स, देयर इज अ disturbance of my phone. Okay, thank you, sorry for this. Okay, so ये मतलब हुआ कि एक्सप्रेशन जो डेली हम यूज कर रहे हैं वो सब हुआ। ओके, फिर है द वर्ड यूज, हाँ जो हम डेली यूज कर, टेक्निकल वर्ड्स एंड टेक्निकल जार्गन शुड बी अवॉइडेड। मतलब हाई फाई वर्ड जो मैंने बताया ना, हाई फाई वर्ड, ठीक है, जैसे सोल्यूशन को हम लोग डिटेल से लिखते हैं, उसे थोड़ा अवॉइड करना बोला, थोड़ा बहुत अवॉइड करना चाहिए, सिंपल वर्ड। ओके, वही मतलब। फिर हम लोग का करेक्टनेस, करेक्टनेस का मतलब समझ में आ गया कि करेक्ट करना उस चीज। फिर है कि कंप्लीटनेस, देखो करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, फिर एक तो है कॉन्सिनेस, फिर कर्टेसी। ओके, तो इसका मतलब क्या है, करेक्टनेस का मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, इसका कि इट मीन करेक्ट फैक्ट्स, करेक्ट फैक्ट्स होना चाहिए, करेक्ट स्टाइल होना चाहिए उसका, करेक्ट टाइम ऑफ द लेटर। इन फैक्ट अ लेटर शुड बी correct in every respect, that is spelling, grammar, layout, contents, etc. सब में एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग करेक्टनेस।
फिर देखो मैंने ग्रामर का जो लोग किया है ना, सॉरी, फिर हम लोग का कंप्लीटनेस, मतलब कंप्लीटनेस का मतलब हुआ कि कंप्लीट कर दो। ओके, कंप्लीटनेस का मतलब कंप्लीट कर दो। यहाँ लिखा हुआ है इन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस completeness of fact is absolutely essential. Incomplete message led to irritations. Irritation. Okay. तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ लिखा हुआ कंप्लीटनेस, ओके, कंप्लीटनेस लिखा हुआ है यहाँ। तो इसका मतलब क्या है, वो पढ़ते हैं, इन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कंप्लीटनेस ऑफ फैक्ट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इनकम्प्लीट मैसेज अगर रहा तो उससे क्या मतलब इरिटेशन होता है, इरिटेशन होता है कि मतलब अरे आधा एक आधा में सोचेंगे अच्छा कवि ने इसे क्यों कहा। ओके, दैट्स फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस आई एम सेलिंग ओके, सेलिंग दिस सेइंग, सॉरी, ओके, वही मतलब कि कॉन्सिनेंस क्या है, इसका मतलब यूजिंग अ फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। तो ऑब्वियस बात है तुम वर्ड यूज करेंगे, इसका बात होगी। ओके, इट मीन using a few words as possible, brevity saves time and led to quick actions. Quick. वो हुआ। However, it should not be at the cost of clarity, correctness, courtesy. Consonance can be achieved by avoiding unnecessary details, repetitions, and unnecessary words. कुछ भी फालतू वर्ड लिख दिए वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो मतलब हुआ इसका, कैसा कॉन्सिनेस का मतलब। ओके, हम लोग पढ़ेंगे कर्टिसी का मतलब, कर्टिसी, कॉटिसी, कॉटिसी, कॉटिसी का मतलब है courtesy implies considerations for others' feelings and a friendly attitude. Friendly attitude. अरे एटीट्यूड हम लोग का वो हुआ एटीट्यूड, फ्रेंडली एटीट्यूड। और फीलिंग्स, वो फीलिंग्स पहले बोल देता। ओके, तो a courtesy letter has the best chance of getting a favorable response. और जो ये courtesy letter होता है बेस्ट है कि आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। सुनो, लव लेटर का बात नहीं हो रहा, ठीक है, ओके, तो ये मतलब है तो should the letter writer should be to see the information from the reader's viewpoint. अब तुम लोग एक लेटर लिख रहे हो, ओके, तुम लोग एक लेटर लिख रहे हो, अब तुम जो तो तुमको ना रीडर के हिसाब से लिखना है, व्यू पॉइंट से लिखना है कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। ओके, डोंट टेक एनी ट्रबल थिंग, ओके, इट्स अ प्राइवेट टॉक। ओके, तो उसका हिसाब से तुम लोग लिख रहे हो, रिसीवर जो रिसीव करेगा उसका व्यू पॉइंट से तुम लोग को लेटर लिखना है, उसको मतलब है कर्टेसी। अब मीमोस, मीमोस का शॉर्ट फॉर्म है मेमोरेंडम का, मेमोरेंडम का वो शॉर्ट फॉर्म है मीमोस, और एक तरीका का सिंगुलर वर्ड है। इट इज यूज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशंस, इसके बीच में मैनेजर और वर्कर के बीच में या फिर ऑफिसर्स ऑफ द सेम लेवल, वो लोग के बीच में एक तो कम्युनिकेशन का एक तो है यूज होता है मीमोस। तुमने शायद यूज भी किया होगा, अपने फादर से पूछना, वो लोग यूज किया होगा। और टेलीफोन कम्युनिकेशंस वो हम लोग यूज करते हैं हम लोग, दे हैव बिकम वेरी पॉपुलर मेथड, ओके, दे हैव बिकम वेरी पॉपुलर मेथड of of talk communication is in the fast paced life of today. टेलीफोन कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। ओके, अब है F2F। अब सर F2F का मतलब बताइए थोड़ा, चलो मैं बता दे रहा हूँ। F2F का मतलब हुआ, सॉरी यस, अच्छा ठीक है, F2F का मतलब है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग वर्बल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इट इंप्लाइज डायरेक्ट, हाँ सिंपली बात है कि फेस टू हम तुम्हें से बात कर रहे हैं, ठीक है, हम तुमको टीच कर रहे हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है, एक्चुअल में नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी जस्ट वी आर टेकन एज एक्स, ओके, जस्ट लाइक मैथ्स। तो अब है मेथड टेलीकम्युनिकेशन का मेथड क्या क्या है। पहला है कि हाँ टैक्स या फिर टेलीप्रिंटर, टेलीप्रिंटर या फिर टेलीराइटर जो होता है, और ऑटो टेली ऑटोग्राफ। तुमने देखा होगा टेलीप्रिंटर जो होता है, ये जो होता नहीं है मैसेज सेंड करने के लिए जैसे कंट्री में, वो सब जो बॉक्स आते तो ये आते हैं, ओके, मैं स्क्रीन में फोटो दे दूंगा, वो आता है टेलीप्रिंटर, उससे जो आगे जो बाहर वाला मैसेज तुमको करेगा वो इसमें आएगा, और उसको फैक्स भी बोलते हैं, या फैक्स लिखा हुआ फैक्सिज्म्स, मतलब फैक्स, उसका भी दो है, उसका बाद है ईमेल, ईमेल कर दिया। अभी के टाइम में तुम लोग ईमेल यूज करें, लेकिन पहले के टाइम में टेलीप्रिंटर और फैक्स यूज होता था। अभी हम लोग ईमेल या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस यूज कर रहे हैं, अब क्योंकि हम लोग अभी डेवलप्ड हो गया, लेकिन पहले के टाइम में सब फैक्स से टेलीप्रिंटर यूज करता था। ओके, अब है इंटरनेट, हम लोगों का पेट पालने का सहारा फॉर ऑल द इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स। ओके, अब इसका है कि इट इज अ वर्ल्ड वाइड और ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर कनेक्टिंग थ्रू टेलीफोन्स और अदर्स हाई स्पीड लिंक्स।
उसको बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है, तुम लोग मालूम इंटरनेट का मतलब, तो इतना अब ये मुझे मालूम। तुम जो देख रहे हो तुमको मालूम नहीं, तुम क्या देख रहे हो? यूट्यूब में देख रहे हो, किसे देख रहे हो? इंटरनेट से देख रहे हो, ये बात है। अब एक ये मेथड क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, क्या मेथड है? पहला है पोस्टर्स। हम पोस्टर पकड़ गए, हम तो कुछ बोला नहीं, तो ये नॉन वर्बल है कि हम तो कुछ बोला नहीं, हम खाली पोस्टर पकड़ गए, तो ये क्या होगा? आई एम नॉट सेइंग एनी वर्ड, बट आई एम स्टैंड हियर होल्डिंग अ पोस्टर। सो जो पोस्टर में लिखा वही रिप्रेजेंट करते हैं हमें, मेरा बोलने का मतलब क्या है। ओके, फिर पिक्चर। पिक्चर है, पिक्चर देख रहे हैं, अगर कोई हम अपना देख किसी और को देखेंगे तो हमको कुछ फीलिंग्स वो हुआ। ओके, फिर देखिए ग्राफ एंड ग्राफ जो होता नहीं है कि तुम लोग अभी एक क्लास 10 के इकोनॉमिक्स में आएगा कि अभी का लोग को इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वही मान लो कि इन्वेस्टमेंट मेरा बड़ा 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 बड़ा, फिर डाउन हो गया, तो तुम तो नहीं बोले किसी को, वो बताते रहे कि हम हाई में है, वो खुद बोल रहे हम लो में, तो वो रिप्रेजेंट कर दे रहे कि हम पहले हाई में लो। ग्राफ जो होता नहीं है कि बार ग्राफ जो बोलते हैं, ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा, ज्यादा हम लोग प्रॉफिट हुआ, जो लॉस हो रहा है वो सब। फिर एक मैप्स, टोपोग्राफी, टोपोशीट, मैप्स, मैप बना देंगे चाहिए बार, ये वो नॉलेज वाला बात है। ठीक है, ओके ओके, तो ये मतलब मैप्स का। अब साइन एंड सिंबल्स, साइंस में जो कन्वेंशन साइंस होता है ना वो सब हुआ कि साइन होता नहीं है, समझ गया, आप समझ गए इसका मतलब, तुम समझ गए साइन का मतलब, समझ गए। 1 2 सॉरी 1 2 3 साइन का मतलब समझ गए, मालूम है। ओके, फिर देखिए सिंबल, सिंबल का मालूम होगा तुम लोग कन्वेंशन। अब है सोशल मीडिया, द वेरियस मीन ऑफ कम्युनिकेशंस यूज्ड बाय पब्लिक टू शेयर इंफॉर्मेशन, आइडिया एंड ओपिनियन, तो वो भी हम लोग का सोशल मीडिया हम लोग का पेड़ पालने का जरिया है। ओके, अब है मेन फॉर्म कि सोशल मीडिया का मेन फॉर्म क्या क्या है? न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टीवी है, वो सब है। यहाँ पे यूट्यूब भी होना चाहिए, लेकिन यूट्यूब जो है ये एग्जांपल्स में, एग्जांपल क्या क्या सोशल मीडिया का? इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, टेलीग्राम। सो इन दिस वन शुक्रिया एवरीवन, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब टू म्यूजिक क्लासेस एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, एंड थैंक यू सो मच फॉर 1.9K views in Instagram. Thank you so much, and let me know if any doubts you have, and next video should be on, I think on economics में होगा या फिर commerce में होगा। Thank you so much for watching, love you all and bye, thank you.